अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। हाँ जी, हमने उर्दू का फ़र्स्ट टर्म उर्दू अलिफ़ का फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट किया था। हाँ जी, इसमें बच्चों आपने लास्ट वाला काम जो था ज़मज़म की कहानी, ये ज़मज़म की कहानी आपने सारे का सारा कंप्लीट किया था। ये देखें यहाँ तक सवाल नंबर 3 तक आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद बच्चों आपने जो था नज़म की थी हफ्ते को, ये नज़म है। ये नज़म जब भी खाना खाओ इसी तरह आपने करनी थी। बंद लिखना था और बंद पूरे का पूरा सेम ऐसे लिखना था। इसके बाद आपने तशरीह आपने की थी। हाँ जी बच्चों, इसके बाद आप लास्ट में एंड वाली लाइनों में इतवार मेंशन कर लें और 23 की डेट लगाएं 5/2021। इसके बाद आपने बेटा आज का जो काम है सवार का वो आपने स्टार्ट करना है। सवार 24 तारीख लिखेंगे मई 2021। इसके बाद क्लास वर्क का काम स्टार्ट करेंगे। सबक का नाम है कायदे आज़म। कायदे आज़म में आपने अल्फाज मायनी करने हैं। अल्फाज एक आपका है ज़हीन। ज़हीन का मतलब है होशियार। ज़हीन लिखेंगे आप। ज़हीन में 1 2 3 4 बेटा आपने 4 सिरे ज़हीन में बनाने हैं और उसका मायनी है होशियार। होशियार में 1 2 3 4 सिरे लिखने हैं। कायदे आज़म का आपका सबक है, उसके अल्फाज मायनी स्टार्ट करने हैं। सेम इसी तरह से ही लिखना है जिस तरह से मैंने आपको ये नज़र आ रहा है। अब 2 है, नंबर 2 पे लगन शौक, शीन वाव और काफ। शौक देखिए, शीन ऊपर, वाव आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे और काफ आपने गोलाई देख लें इस तरह बनानी। इसके बाद नंबर 3 पे है अज़्म, आइन जाल और मीम अज़्म। अज़्म का आप लिखेंगे इरादा, अलिफ रा रे अलिफ दाल हेदा इरादा। नंबर 4 दरसगाह। बेटा दरसगाह का मायनी थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपने इसको आधे से भी ज़्यादा इस साइड से स्टार्ट करना है। थोड़ी सी स्पेस देके दरसगाह अल्फाज की थोड़ी सी स्पेस देके फिर मायने लिखेंगे। वो जगह जहाँ तालीम, अब पूरा नहीं आ रहा तो फिर आपने उससे नीचे लिखने दी जाए। ये एंड वाली लाइन आपने छोड़ देनी है। फिर आप बेटा अगले पेज पे आएंगे। इसका सवाल नंबर 1 देखें। कायदे आज़म रेड लाइन से बेटा सब ने स्टार्ट करना है। पेज की रेड लाइन से स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है आपने एंड तक। ये नहीं है कि आपने यहाँ तक लिखने के बाद ये सारी जगह आप छोड़ दें। जगह किसी बच्चे ने नहीं छोड़नी साइडों से। जैसे आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी पे काम करते थे सेम ऐसे ही अब आपने आगे भी काम करना है। कायदे आज़म का असल नाम क्या था? उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। कायदे आज़म बच्चों आपने इकट्ठा ही लिखना है। असल देख लें, स्वाद का सिरा भी बना हुआ है लाम, अली स्वाद का सिरा और लाम। असल नाम क्या था? जवाब आप देंगे कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जना था। एक लाइन में मैंने जितने लफ्ज़ लिखे हैं बेटा आपने भी उतने ही लफ्ज़ लिखने हैं। उसी से ही आपकी कॉपी नीट भी लगेगी और आपका काम जो होगा वो भी नीट रहेगा। अब क्वेश्चन 2 है, सवाल दूसरा जो है हमारा पाकिस्तान। बेटा आप पाकिस्तान लिखते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए मैंने क्लोज करके दिखाया आपको कि पाकिस्तान में कितने सिरे हैं, 1 2 3 4। बेटा ये 4 सिरे बने हुए हैं। आपने पाकिस्तान में 4 सिरे बनाने हैं, 3 नहीं बनाने, गिनने हैं कितने सिरे बन गए हैं, 1 2 3 4। पाकिस्तान कब कायम हुआ लिखने के बाद आपने फिर एंड में सवालिया निशान लगाना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। ये देखें, हुआ लिखने के बाद बेटा आपने नीचे से 2 लाइनें छोड़ देनी है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे। अगले पेज पे उसका जवाब देंगे। देखें पाकिस्तान में फिर 4 सिरे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त। देखें अगस्त में भी आपने फिर 4 सिरे बनाने हैं, 1 2 3 4 सिरे बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 1947 1947। उसके बाद आपने छोटी सी हमज़ा लगानी है, को कायम हुआ। सवाल 3 है, कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए? देखें हुए लिखने के बाद आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, सवालिया निशान भी लगाना है। उसके बाद आप जवाब देंगे कि कायदे आज़म कराची में
पैदा हुए। कायदे आज़म बार बार बता रही हूँ, इकट्ठा लिखना है। एक लाइन में जितने लफ्ज़ मेरे आ रहे हैं बेटा आपने भी उतने ही लिखने हैं और ये साइडों से आपने छोड़ना नहीं है। जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है सेम आपने वैसे ही लिखना है। इसका जवाब है हाँ जी, कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। फिर उसके बाद आपका सवाल जो है वो चौथा स्टार्ट हो रहा है। आपके ख़याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर आपने छोटे सा क्वेश्चन मार्क लगाना है, सवालिया निशान लगाना है। बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट आना चाहिए। खूबसूरत राइटिंग में आपने लिखना है, पेज के इधर इधर तक नहीं लिखना, ज़्यादा गैप और यहाँ से जगह नहीं छोड़नी आपने। इसके बाद जवाब है कायदे आज़म के फरमान और दीन के उसूलों पर अमल करके पाकिस्तान। उसके बाद बेटा ये एंड वाली लाइनें फिर आपने स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, फिर अगले पेज पे आएंगे। को अच्छा बनाया जा सकता है। हाँ जी बेटा आपके इसके 4 सवाल हैं और 4 ही आपके अल्फाज मानी है। अच्छी राइटिंग में, नीट राइटिंग में काम करना है। समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए।